अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े मेहमानों की। तो आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े मेहमानों का बना है पाकिस्तान मेज़बान। और शंघाई ताउन तंजीम 2 रोज़ा इजलास कल इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा। और चीन, भारत, रूस, ईरान और किर्गिस्तान के वफूद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि भारत का 4 रुकनी जबकि रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा है। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल। और चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चांग भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बिल्कुल, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन ने। इसके साथ साथ हमें माहिर कौमी इस्लामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन कर लिया है और सीनियर तज्ज़िया राना कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले गजाला, आप बताइएगा, कल बहुत बड़ा इवेंट है और सिफारती सतह पर देखा जाए पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, तो कल के दिन को लेकर कैसी तैयारियां हैं हमारी? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो आपने कहा कि कल के लिए, पाकिस्तान के लिए एक कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी। और सबसे पहले मैं सुनो के नाज़रीन को ये बताती चलूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के एन सामने डी चौक में। इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहा है शंघाई ताउन तंजीम के इस सरबराह हुकूमत इजलास को वेलकम करने के लिए, आने वाले मोअज़्ज़िज़ मंदूबीन को, मोअज़्ज़िज़ वफूद को वेलकम करने के लिए। वफूद की आमद का सिलसिला, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, शुरू हो चुका है। मजीद जो कुछ वफूद हैं, जिसमें कि रूस के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो रूस के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो हैं, उसके अलावा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कल पहुंचेंगे। और इसके साथ ही भारत के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के जो नाइब अव्वल सदर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं, वो भी कल तशरीफ ले आएंगे पाकिस्तान में। नूर खान एयर बेस पर वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद उन्हें सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उनकी मुकर्रर करदा जगहों पर पहुंचा दिया जाएगा। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि 2 रोज़ा इवेंट है, 15 और 16 को। ताहम कल का जो रोज़ है उसमें वफूद की आमद का सिलसिला होगा। और उसके साथ ही कल रात को ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में एक इशाये का भी जो एहतमाम है वो किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी साइडलाइंस मीटिंग्स हैं जिनका कल एहतमाम किया जाएगा। रूस के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई थी। और मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि ये एक सफारती तरीक़ाकार होता है, जिसके तहत अगर आपने किसी भी समिट में साइडलाइंस मुलाकातें करनी हो तो आपको पहले सफारती चैनल्स के जरिए उसके लिए हवाले से रिक्वेस्ट करना पड़ती है। रूस के वज़ीर-ए-आज़म की यहाँ पर जो साइडलाइंस मुलाकातें बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। गजाला हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, ये कॉन्फ्रेंस का होना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आप क्या समझते हैं, सियासी और मुआशी एतबार से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गैर मामूली और आला सतही इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इसकी टाइमिंग की भी बहुत सिग्निफिकेंस है। और आप देखें, आलमी सियासत में भी अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन के बाद SCO जो है एक बहुत बड़ा और अहम फोरम के तौर पे उभर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ये इस सोच की तर्जुमानी करता है कि जो एशियाई ममालिक हैं वो एशिया के मईशत के सियासी और सलामती के जो मसाइल हैं वो खुद मिलकर हल करना चाहते हैं। और बतदरीज जो गैर एशियाई ममालिक हैं उनकी मुदाखलत और असर रसूख से आज़ादी चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं एशिया में बहुत सारे ममालिक के यहाँ कशीदगी भी है और हालात बहुत ख़राब भी हैं। और लेकिन कॉमन एजेंडा जो आपको नज़र आता है सलामती के हवाले से वो ये है कि खुद मुख्तारी का एहतराम, बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत, दहशत गर्दी का कलाकमा, यकीनी तौर पे ये एजेंडे में चीज़ें शामिल होंगी। जहाँ तक कनेक्टिविटी, तिजारत और माशी ताल्लुकात को आगे बढ़ाना, मैं समझता हूँ वो भी एजेंडे का हिस्सा होगा। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट होगी वो ये होगी कि किस तरह जो एशिया के ममालिक हैं वो मिलकर आलमी फोरम्स में अपने मसाइल के ऊपर एक जामिया और एक
مجموعی طور پہ موقف بھی اپنا سکتے ہیں. تو پاکستان میں اس کا انعقاد یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری اب پاکستان کو ایشیا کے مستقبل کے حوالے سے بہت اہمیت دیتی ہے، اور مل جل کر یہ تمام معاملات جو ہیں ان کی فیوچر کے حوالے سے جو حکمت عملی طے کرنا چاہتی ہے، اس میں یہ کانفرنس بہت اہم کردار ادا کرے گی. بہت اہم کردار ادا کرے گی یہ کانفرنس. رانا قیصر صاحب، آج ایک اور اہم غیر معمولی چیز یہ ہے کہ جو چائنا کے وزیر اعظم ہیں وہ آج پاکستان آئے ہیں، بلکہ کانفرنس سے ایک روز پہلے ہی آ گئے ہیں. تو آج سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، وزیر اعظم کے زورانہ میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے اور رات کو عشائیہ بھی ہوگا. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہ؟ دیکھیے، ایس سی او کا جو فورم ہے بنیادی طور پہ تو یہ ایک ملٹائی لیٹرل فورم ہے، لیکن چائنا کے وزیر اعظم کا آج پاکستان پہنچنے کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے 4 روزہ دورے پہ آئے ہیں، جس میں ایس سی او جو کانفرنس ہے اس میں بھی وہ شرکت کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو ہماری قیادت ہے ان کے ساتھ ان کا بائی لیٹرل میٹنگز بھی ہوں گی، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ زورانے میں شرکت کی ہے، اور اس کے بعد وی آر ایکسپیکٹنگ کہ کچھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بھی سائن ہوں گے، کچھ معاہدے بھی دونوں ممالک کے درمیان طے پائیں گے. آلریڈی ہمارے ساتھ چائنا کے بہت معاہدے ہیں، اور اس سلسلے میں اس کی پیش رفت جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی کہ کہاں تک وہ پہلے جو معاہدے ہیں ان کی کیا سٹیج آف کمپلیشن ہے، اور نیکسٹ کس طریقے سے آپ نے جانا ہے اسٹریٹجائز کریں گے. تو بنیادی طور پہ چائنا کے وزیر اعظم کا پاکستان آنا ایک غیر معمولی ایونٹ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اپنی نوعیت کا ایک اہم ایونٹ جو ٹیک پلیس ہو رہا ہے، یعنی ایس سی او سمٹ کا انعقاد پاکستان میں، پاکستان از دی ہوسٹ. تو یہ ایک بڑی ہماری ڈپلومیٹک اچیومنٹ بھی ہے. اور ایس سی او جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ریجنل آرگنائزیشن ہے. کسی بھی ریجن میں دنیا کی اتنی بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی اور خطے کے لحاظ سے بھی اور پارٹیسپیشن کے لحاظ سے بھی. تو اس حوالے سے ایس سی او کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے اس وقت ہمارے ریجن کے اندر. اس سے پہلے ہمارے ہاں سارک تھی. سارک جو ہے وہ ایک انڈین ہیجمنی کے حوالے سے یا ان کا اس کو آگے لے کے نہ جانا، جو ملٹائی لیٹرل ایشوز ہیں اس حوالے سے آگے نہ بڑھنا، تو اس سے وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا. تو اس وقت ایس سی او جو ہے یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے اس کا. اس میں خاص طور پہ دیکھیے تمام بڑے ممالک شامل ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے. وزیر اعظم، چینی وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاک بھارت تعلقات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جے شنکر بھی آ رہے ہیں، بھارت سے وفد بھی آ گیا ہے، اس حوالے سے کتنی بہتری آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے نیبر میں پیس ہو اور ہمارا ریجن جو ہے اسٹیبل ہو، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی اینڈ ملیٹریلی. اور جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہمارے ہاں اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی، دونوں ممالک اس سے بینیفٹ کریں گے. لیکن ایک بہت عرصے سے سرد مہری ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان پاکستان نے بارہا کوشش کی کہ انڈیا کے ساتھ انگیج ہوا جائے، لیکن ایک ہٹ دھرمی ہے جو آڑے آتی رہی. لیکن یہ انڈین ایکسٹرنل افیئرز کے جو منسٹر پاکستان آئے ہیں، ان کے آنے سے دیکھیے ایک سی بی ایم نظر آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ دے ہیو ریئلائزڈ کہ یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود یور نیبرز، ہمیں بھی اور انڈیا کو بھی. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ وہ پاکستان آئے ہیں. تو وی شوڈ ہوپ دیٹ آئس وڈ اسٹارٹ میلٹنگ ویری سون. جی اچھا، سید محمد علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہے یہ، جس میں سربراہان مملکت بھی شامل ہوں گے، ان کے وفود بھی آ رہے ہیں، تو اس تمام ایکٹیویٹی سے پاکستان کا کیا گین آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا کئی سطح پہ، عالمی، علاقائی اور قومی سطح پہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ جناب پاکستان کوئی عالمی سطح پہ تنہا ہو گیا، یہ اس کا ثبوت ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات، میں اس کو ایک اور تناظر میں کہنا چاہوں گا. حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اقوام متحدہ کا جو قومی سلامتی کونسل ہے، اس کا بھی نان پرماننٹ ممبر منتخب ہوا ہے. اور اس وقت ایس سی او کا بھی اجلاس، یہ دونوں چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ عالمی برادری پاکستان کو بہت اہمیت دیتی ہے عالمی مسائل کے حل کرنے کے لیے، وہ سیاسی نوعیت کے ہوں، سلامتی کے نوعیت کے ہوں، معاشی نوعیت کے ہوں، کنیکٹیویٹی کے حوالے سے. یہ عالمی برادری کا پاکستان پہ اعتماد کا اظہار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، بہت سے حل طلب مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی بات ہوگی. دہشت گردی کا ہم تمام ممالک جو ہیں وہ کیسے قلع کما کر سکتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایس سی او کے فورم سے پاکستان کئی دفعہ بڑی اہم
काउंटर टेररिज्म की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनके इनेकाद में शामिल रहा है। और चूंकि ये तमाम एससीओ के ममालिक जो हैं वो दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ी संजीदा सोच रखते हैं और मिलकर इस मामले को हल करना चाहते हैं, इससे निमटना चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि जो तरक्की और खुशहाली का सफ़र है उसके रास्ते में जो रुकावटें फैलाई जा रही हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इस पे भी बात होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ये मौका भी मैसर आएगा तकरीबन 10 रियासतों के सरबराहों को कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए साइड लाइन्स पर दो तरफा तौर पे भी आपस में मुशावरत करें, अहम मामलात पे डिस्कस करें, इज़हार ख्याल करें और मिलकर एक लाहे अमल तय करें जिसके ज़रिए से एशिया की सलामती, मईशत, तिजारत और खुद मुख्तारी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनका मिलकर एक लाहे अमल मुरतब किया जा सके। सही, मईशत और तजारत के हवाले से कोई बेहतर लाएहमल इख्तियार किया जा सके। गजाला, आपकी जानिब आऊँगी। ये कहिएगा, आज चीनी वज़ीर आज़म भी आए, पुरतपाक उनका इस्तकबाल भी किया गया। शहबाज शरीफ की आज पूरा दिन क्या मसरूफियात रहीं और क्या क्या मुलाकातें हुई, किन मुआहदों पर बात हुई है, कितनी यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं? जी बिल्कुल, 16 मुफाहमती यादाश्तों के हवाले से बताया जा रहा है कि 16 ऐसी मुफाहमती यादाश्तें हैं, MOUs हैं जिन पर के दोनों मुमालिक के माबैन आज साइन किए गए हैं। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि आज जब चीनी वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे तो ना सिर्फ ये कि उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, सुनो के नाज़रीन ने अपनी TV स्क्रीन पर वो तारीखी लम्हात बराह रास्त देखे कि जब 11 साल बाद कोई चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद उन्हें सख्त सिक्योरिटी के हिसार में चीनी वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाया गया, जहां पर के उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और इससे कबल जब चीनी वज़ीर आज़म अपने वफ्द के हमरा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, नूर खान एयरबेस पर पहुंचे थे, तो उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। जोहराना दिया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी वज़ीर आज़म की और उनके आला सतह वफ्द के एजाज़ में। और उसके बाद दोनों वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ही जो MOU थे वो साइन किए गए। इसके साथ ही न सिर्फ ये कि दोनों वज़ीर आज़म के माबैन जो बायलैटरल मुलाकात है वो हुई, बल्कि उसके बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। और हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि ये मुलाकातें न सिर्फ ये कि निहायत अहमियत की हामिल थी, बल्कि इनमें जो CPEC फ़ेज़ 2 का मरला है उसके हवाले से भी न सिर्फ ये कि अहम डिस्कशंस की गई हैं, बल्कि इस हवाले से बहुत सारे नए मुआहदे भी आज साइन किए गए हैं। इसके बाद सदर जरदारी की जानिब से इशाये का एहतमाम किया गया है ऐवान सदर में मोअज़्ज़िज़ मेहमान और उनके आला सतह वफ़द के एजाज़ में। और इसके साथ ही न सिर्फ ये कि सियासी और जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकात शेड्यूल थी चीनी वज़ीर आज़म की, बल्कि चीनी वज़ीर आज़म की जो पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके साथ भी एक अहम मुलाकात तय है। तो इस हवाले से जिस तरह से तफसीलात सामने आ रही हैं, सुनो न्यूज़ अपने नाज़रीन के लिए वो तफसीलात सामने ले आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो कि आज के इस चीनी वज़ीर आज़म के बायलैटरल विजिट में सामने आई है, वो न सिर्फ ये कि 16 अहम मुआहिदों पर दस्तखत हैं, बल्कि इसके साथ ही गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका एक तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था, उसकी इनॉग्रेशन भी आज होनी है। वर्चुअल इनॉग्रेशन है जो कि चीनी वज़ीर आज़म की जानिब से होगी। और मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि तवील अरसे से जब मैं ये बता रही हूँ कि इंतजार किया जा रहा है, तो अगस्त में इसकी इनॉग्रेशन मुतवक्के थी, ताहम उस वक्त कुछ हॉस्टाइल एजेंसीज की जानिब से से फ़ज़ा कायम की गई गवादर में, जिसके बाद उस वक्त ये जो इफ्तिताह है वो नहीं हो सका। ताहम चीनी वज़ीर आज़म आज अपने इस बायलैटरल दौरे में इफ्तिताह कर रहे हैं, वर्चुअल इफ्तिताह है। उसके बाद बायलैटरल दौरा जो आज चीन के वज़ीर आज़म का है वो एक रोज़ा है, आज इफ्तिताह बड़े आम नुकात आपने बताए हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अच्छा राना कैसर साहब, आपके जाने में आऊँगा, ये शंघाई ताउन तंजीम के जो मेंबर ममालिक हैं इनकी टोटल आबादी देखी जाए तो पूरी दुनिया की 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो उसकी नुमाइंदगी हमें इस तंजीम में देखने को मिलती है। जैसे कि आपने खुद भी कहा था कि जो सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो उस हिसाब से इसकी एक से भी तो वैसी होनी चाहिए थी, इतनी मौसर इसकी आवाज़ भी तो होनी चाहिए थी कि जितने हल तलब मामलात हैं उस पर ये आवाज़ उठाए और उन मामलात को हल करे। आपका क्या ख्याल है, किस तरह से रेट करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को आप?
देखिए, जहां तक एससीओ की बात है तो एससीओ एक मल्टीलैटरल फोरम है और मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर बायलैटरल इश्यूज जो है वो डिस्कस नहीं किया जाते और ना ही उनकी गुंजाइश होती है। अलबत्ता ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं उनकी साइड लाइन्स पे बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक के सरबराहान ने हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में होंगे और वो साइड लाइन्स पे डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी होगी और प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर भी मुलाकातें होंगी। उन बायलैटरल मुलाकातें जो होंगी वो जो कि साइडलाइंस पे हैं उसमें फिर बाहमी जो मामलात होते हैं वो ज़ेर बहस आते हैं, जबकि कॉन्फ्रेंस के फोरम के ऊपर चूंकि ये मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर बायलैटरल इश्यूज नहीं होते। तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर मामलात इस वक्त जो हैं खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें, चाइना और इंडिया के हवाले से बात करें तो वो बायलैटरल इश्यूज हैं। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जो तो वो इस फोरम पे डिस्कस नहीं होंगे और ना होते हैं कभी भी, क्योंकि ये एक सेंटिटी ऑफ द फोरम होती है कि जिस पर्पस के लिए फोरम बनाया जाता है वहां पे उसी मकसद के लिए बात हो। तो ये शंघाई ताउन तंजीम जो है इसके बुनियादी तौर पे 3-4 मकसद है। एक तो ये रीजनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक हवालों से इसके ऊपर बात होगी, सिक्योरिटी के हवाले से बात होगी। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या सरबराही इजलास में ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन पर जो बर्बरियत जारी है, इस हवाले से भी कोई बात की जाएगी, एजेंडे में शामिल है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका बुनियादी जो एजेंडा है वो ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है, माशी ताउन को आगे बढ़ाना है, दहशत गर्दी की मज़म्मत है और जो बैरूनी हमले और जारहियत होते हैं ममालिक के ख़िलाफ़, उनके जो सेपरेटिज़म और अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनकी सरकोबी है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल डायरेक्ट शायद इसका हवाला मशरिक़ वस्ता का ना दिया जाए। उसकी दो वजूहात। आपके ख्याल में डायरेक्ट हवाला शायद मशरिक़ वस्ता का ना दिया जाए, लेकिन साइडलाइंस पर इस पे बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कथा कलामी की मदद सैयद मोहम्मद अली साहब। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गज़ाल नौरीन हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया, और राना कैसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर वक्त ब्रेक।